महाराज जी, आवागमन का नाश कैसे होगा? रामगढ़ क्षेत्र से एक गुरुभक्त आए हुए हैं जिनकी जानने की जिज्ञासा है कि महाराज जी आवागमन का नाश कैसे होगा। सुनिए, इस पर एक भजन याद आ गई। यही घर अरे जैसे आवागमन नासाई है घर चेतिहाए भाई हो जैसे आवागमन नासाई है घर चेतिहा ए भाई। कवि क्या कहता है कि उस घर में यानी सदगुरु के घर जाने से आवागमन का नाश हो जाता है, सदगुरु की सेवा करने से आवागमन का नाश होता है, सदगुरु की आज्ञा का पालन करने से आवागमन का नाश होता है, तत्वदर्शी महापुरुष का संग करने से आवागमन का नाश होता है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से आवागमन का नाश होता है। जैसा कि हमारे पूज्य स्वामी जी विवेचन करते हैं, सुनिए कि जैसे आवागमन नासाई है घर चेतिहा ए भाई। जही घर लक्ष्मी झाड़ू देत हैं ब्रह्मा कर सेवकाई। जही घर लक्ष्मी झाड़ू देता है ब्रह्मा कर सेवकाई। यही घर विष्णु बने टहलुआ शिव रहे शरनाई है घर चेतिहाए भाई। जैसे आवागमन नासाई है घर चेतिहाए भाई। यानी सदगुरु के घर यानी सदगुरु के दरबार में लक्ष्मी झाड़ू लगाती हैं, ब्रह्मा सेवकाई का काम करते हैं, भगवान विष्णु टहलुआ बने हुए हैं और भगवान शिव सदगुरु के सामने सर लटकाए बैठे हुए हैं। यानी उनके श्री कमलत रूपी चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। आगे सुनिए। यही घर पहरा द्वार पाल बन इंद्र करे मन लाई हो। यही घर पहरा द्वार पाल बन इंद्र करया मन लाई। यही घर पानी भर इंद्राणी। यही घर पानी भर इंद्राणी निज सौभाग्य मनाई है घर चेतिहाए भाई हो। जैसे आवागमन नासाई है घर चेतिहाए भाई हो। जैसे आवागमन नासाई है घर चेतिहाए भाई। यानी सदगुरु के घर यानी सदगुरु के दरबार में इंद्र जी द्वारपाल का काम करते हैं और इंद्राणी अपना सौभाग्य मना करके पानी भरती रहती है। रावण भरण महाराज जी, सदगुरु के घर रावण है ना, सदगुरु जो है सबसे ऊंची सत्ता है, उस घर में जाने से आवागमन का नाश हो जाएगा। यानी सदगुरु के रास्ते पर चलने से अपने मन से 100 कदम चलना सहल है, लेकिन सदगुरु के वाक्य से 1 कदम भारी है। जेहि घर रवि शशि
करही उजाला, जही घर रह बिससी करही उजाला, पद सेवाता हर साई। जही घर सुर गुरु नित हरि चर्चा, जही घर सुर गुरु नित हरि चर्चा, जाई कराया सकुचाई, है घर चेतिहाए भाई। हो जैसे आवागमन साई, है घर चेतिहा ए भाई। हो जैसे आवागमन साई, है घर चेतिहा ए भाई। संत लोग लिखते हैं कि जिस घर में यानी सदगुरु के दरबार में चंद्रमा और सूरज जाकर के उजाला करते हैं और सदगुरु के चरण की सेवा करते हैं, सदगुरु के दरबार में जाकर के सुरगुरु यानी बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति जाकर के रोज हर चर्चा गाते हैं, यानी सदगुरु की चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा करने में भी सकुचाते रहते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए। आगे सुनिए संत क्या लिखते हैं कि जही घर कै मही मागावत कै, सारद जाली घबराई। जही घर कै महिमा गावत, सारद जाली घबराई। यही घर हरि का पावा पखारत, अरे जही घर हरि का पाव पखारत, हुलसी के सुरा सरी माई, है घर चेतिहा ए भाई। हो जैसे आवागमन साई, है घर चेतिहा ए भाई। हो जैसे आवागमन साई, है घर चेतिहा ए भाई। यानी सदगुरु के दरबार में जा कर के देवताओं की नदी गंगा सदगुरु का पांव पखारती रहती है और हजार जीभों से वर्णन करने वाले शेषनाग भी सदगुरु की चर्चा गाने में सकुचाते हैं। बुद्धि की माता सरस्वती वो भी जो है कि सदगुरु की महिमा गाने में सकुच खाती हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए मुझसे, यानी घबरा जाती हैं सरस्वती भी सदगुरु की महिमा का गुणगान करने में। यानी कहने का भाव है कि सदगुरु के दरबार में जो भक्त जाते हैं उन लोगों का बेड़ा पार हो जाता है और बिना सदगुरु के मानव पशु के समान है, बेड़ा पार उसका नहीं होगा। इसलिए सदगुरु करना नितांत आवश्यक है। आखिरी बात संत क्या लिखते हैं सुनिए कि जेहि घर रिधि सिद्धि निसदिना हरि पद, से वहीं चंवर डोलाई। हो जही घर रिधि सिद्धि निसदिना हरि पद, से वहीं चंवर डोलाई। वा घर कै पथ नाम धानी बिनु, और न कोई यह बताई। है घर चेतिहा ए भाई। हो जैसे आवागमन साई, है घर चेतिहा ए भाई। हो जैसे
आवागमन न साई है घर चेतिहा ए भाई। यानी रिद्धि सिद्धि भी सद्गुरु के चरण की सेवा और चंवर डुला रही हैं। यानी रिद्धि सिद्धि वहाँ बैठी हुई हैं, सद्गुरु की सेवा में तत्पर हैं, चंवर डुला रही हैं। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि सद्गुरु के पास अनेकों लोग आते जाते हैं, लेकिन भंडारा चलता रहता है और कमी कुछ होती नहीं है। क्यों? इसलिए कि वहाँ रिद्धि सिद्धि बैठी हुई हैं, सद्गुरु की सेवा में लगी हुई हैं, सद्गुरु की आज्ञा का पालन कर रही हैं। इसलिए मानव जोनी के प्राणियों से मेरा अनुरोध है कि सद्गुरु से उपदेश लेकर के नाम स्मरण करें। कलयुग में केवल नाम है, नाम के सिवा कोई भी साधन निष्फल है। केवल नाम है, जो नाम का स्मरण करेगा वह था संसार सागर से पार हो जाएगा।